एक छोटी सी लड़की मरियम अपने टापू पर मम्मी पापा का बेसब्री से इंतजार करती है। जब वे लौटते हैं तो उनके साथ एक नन्हा सा मेहमान होता है, एक नवजात शिशु। मम्मी मरियम से कहती हैं, बेटी अपने नए भाई श्याम का स्वागत करो। मरियम का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वह अपने भाई को प्यार से चूम लेती है, जिससे श्याम थोड़ा चौंक जाता है। मरियम हंसते हुए कहती है, नमस्ते श्याम, मैं तेरी बड़ी दीदी हूँ। श्याम का चेहरा भी खुशी से खिल उठता है। 3 साल गुजर जाते हैं। मरियम दौड़ते हुए चिल्लाती है, हाँ मैंने रेस जीत ली। श्याम थककर चूर हांफते हुए कहता है, दीदी तू तो बहुत तेज है। मरियम गर्व से कहती है, अरे बिल्कुल, मैं बड़ी बहन जो ठहरी तभी उनके पापा आते हैं। मरियम खुशी से उन्हें गले लगाती है। पापा प्यार से कहते हैं, मेरी बेटी तो हमेशा की तरह चमक रही है। श्याम भी पापा को नमस्ते करता है। पापा उसकी तारीफ करते हैं, श्याम तू तो बहुत भरोसेमंद है। लेकिन श्याम शर्माते हुए कहता है, नहीं दीदी ही सच्ची भरोसेमंद है। मरियम मजाक में हामी भरती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, श्याम कितना जिम्मेदार है। उसे थोड़ी जलन भी होती है, क्योंकि श्याम मम्मी की मदद करता है, अब बिस्तर गीला नहीं करता और कभी कभी तो बड़ों की तरह गहरी सोच में डूबा रहता है। बाद में श्याम कुछ जादुई मंत्र बुदबुदाता दिखता है। मरियम को लगता है कि वह नाटक की रिहर्सल कर रहा है और अपने छोटे भाई की यादों पर हंस पड़ती है। रात के खाने के दौरान जब सब चुप हैं, श्याम अचानक पापा से पूछता है, पापा क्या राक्षस सचमुच होते हैं? पापा चौंकते हैं, लेकिन जवाब देते हैं, हाँ बेटा राक्षस होते हैं। वे श्याम को चेतावनी देते हैं कि कभी टापू से बाहर न जाए, क्योंकि मम्मी ने उसे राक्षसों के खतरों के बारे में बताया होगा। अगर राक्षस दिखे तो उसे भागकर किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए। श्याम फिर पूछता है, क्या आत्माएं और परियां भी होती हैं? पापा कहते हैं, परियां तो होती हैं, लेकिन आत्माओं के बारे में मुझे नहीं पता। मरियम ये सब सुनकर हैरान रह जाती है, उसका मुंह आश्चर्य से खुला रहता है। श्याम फिर पूछता है, क्या जादू होता है? जैसे पानी, आग, हवा को नियंत्रित करना और कुछ बनाना? पापा हैरान होकर कहते हैं, मैंने तो जादू के बारे में कभी सुना ही नहीं। श्याम का चेहरा लटक जाता है। मरियम को उसका दुख देखकर बुरा लगता है। श्याम हिम्मत नहीं हारता और कहता है, शायद जादू हो, भले ही पापा को न पता हो। पापा मानते हैं कि यह संभव है, लेकिन कहते हैं कि वे बहुत पढ़े लिखे हैं और उनके ज्ञान में जादू नहीं है। वे पूछते हैं, तूने राक्षस, परियां और जादू के बारे में कहां से सुना? श्याम चुप रहता है। मरियम जो अपने भाई को उदास देखकर चिंतित हो जाती है, पास आकर पूछती है, श्याम तू ठीक है न? श्याम कहता है, हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ा होता है। उस दिन के बाद श्याम ने जादू शब्द का जिक्र नहीं किया। 3 साल बाद मरियम लकड़ी की तलवार से अभ्यास करती दिखती है। श्याम उसे गर्व से देखता है। अभ्यास के बाद मरियम उसके पास बैठती है। श्याम पूछता है, दीदी तू इतनी मेहनत क्यों करती है? मरियम जवाब देती है, क्योंकि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। अगर कुछ हुआ तो मैं तुझे बचाऊंगी। श्याम पूछता है, किससे? मरियम कहती है, राक्षसों से, आत्माओं से या किसी भी खतरे से। वह श्याम को भरोसा दिलाती है कि यह उसका फर्ज है। मरियम मानती है कि यह मुश्किल है, लेकिन उसे मजा आता है, क्योंकि इससे वह मजबूत बनती है। श्याम को अब समझ आता है कि उसकी दीदी इतनी मेहनत क्यों करती है। 3:23 रात होने पर मरियम अभ्यास करती रहती है। उसकी दोस्त राधा आती है और कहती है, मरियम तू इतना अभ्यास करती है, बोर नहीं होती? मरियम हंसकर कहती है, अरे चल मेरे साथ तलवारबाजी कर। राधा मना करती है, कहती है कि वह अपने नाना की मदद करके थक गई है। राधा फिर श्याम के बारे में पूछती है, वह तो हमेशा घर पर पढ़ता रहता है न? मरियम हाँ कहती है। राधा टिप्पणी करती है कि भाई बहन कितने अलग हैं। मरियम को श्याम का जादू वाला सवाल याद आता है और उसे लगता है कि श्याम की पढ़ाई उससे जुड़ी है। अगले दिन मरियम श्याम को झील पर ले जाती है। श्याम डरता है, कहता है, मम्मी ने कहा था दूर न जाए। मरियम उसे तसल्ली देती है, यह ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ राक्षस नहीं है। जैसे ही रात होती है, श्याम मम्मी के गुस्से की याद दिलाता है। मरियम कहती है, चिंता मत कर, यह इंतजार इसके लायक है। तभी चमकते गोले फिर से दिखते हैं। श्याम हैरान हो जाता है। मरियम बताती है कि ये गोले हर सूर्यास्त के बाद दिखते हैं, लेकिन उसे नहीं पता क्यों।
श्याम पूछता है, क्या मम्मी पापा को इनके बारे में पता है? मरियम बताती है कि उसने उन्हें दिखाया था, लेकिन वे कुछ नहीं देख पाए। उसे डर था कि शायद श्याम भी न देख पाए। श्याम सोचता है कि शायद सिर्फ बच्चे इन्हें देख सकते हैं, लेकिन मरियम कहती है, नहीं, कुछ बच्चे भी नहीं देख पाते और कुछ बड़े देख सकते हैं। कुछ लोग इन्हें पूरी तरह गोले की तरह देखते हैं, तो कुछ जैसे मरियम सिर्फ टिमटिमाते हुए। श्याम को यह रहस्य बहुत रोमांचक लगता है। मरियम कहती है कि यह जादू जैसा है। वह श्याम को याद दिलाती है कि उसने पहले प्रकाश से चीजें बनाने की बात की थी और पापा के मना करने पर वह उदास हो गया था। श्याम हैरान होता है कि मरियम को यह याद है। मरियम कहती है, मुझे भले सब याद न रहे, लेकिन जो तुझे खास लगता है वो मुझे हमेशा याद रहता है। श्याम की आंखें नम हो जाती हैं। मरियम उसे तसल्ली देती है और कहती है, चल घर चलें। श्याम उसे धन्यवाद देता है। मरियम मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने यह धन्यवाद के लिए नहीं किया, मैं चाहती हूँ कि तू खुश रहे। जब वह पूछती है कि क्या वह अब बेहतर महसूस कर रहा है, श्याम जोश से कहता है, हाँ बिल्कुल।